इमेजिन वेकिंग अप वन डे, चेकिंग योर बैंक अकाउंट और तुम्हारे बैंक अकाउंट में सारे पैसे गायब हो चुके हो। या फिर तुम अपना ईमेल लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो बट यू आर लॉग्ड आउट ऑफ योर ओन ईमेल। साउंड्स टेरिफाइंग राइट? बट ये चीज़ रोज़ किसी ना किसी के साथ होती रहती है। वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ 50 प्लस वेज टू स्टील अ पासवर्ड, जहां मैं तुम्हें ऐसे कुछ 50 तरीके बताऊंगा या 50 से ज़्यादा तरीके बताऊंगा जिससे कोई तुम्हारा पासवर्ड हैक कर सकता है, या इन एन अल्टरनेट रियलिटी तुम किसी का पासवर्ड हैक कर सकते हो। तो किसी का भी पासवर्ड जानने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? डायरेक्टली उसे पूछ लेना, राइट? रिडिकुलस साउंड कर रहा होगा बट ये तरीका हैकर्स और स्कैमर्स काफ़ी यूज़ करते रहते हैं। इस टेक्निक को सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, और इस टेक्निक में बेसिकली तुम एक कस्टमर सपोर्ट, आईटी सपोर्ट या इवन एक दोस्त बनने का नाटक कर सकते हो और विक्टिम से इवेंचुअली उनका पासवर्ड निकलवा सकते हो। ये तो बच्चों वाली चीज़ होगी, यही सोच रहे हैं ना। चलो फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो तुम जैसे मैच्योर और जीनियस लोगों के लिए है। मैच्योर, राइट? ओके, सो ये इमेजिन तुम कुछ लोगों के साथ बैठे हो, मे बी योर फ्रेंड्स, कलीग्स और एनीवन, एंड तुम अपना फ़ोन या अपना लैपटॉप कुछ टाइम के लिए छोड़ के चले जाते हो कहीं पे भी, ठीक है? और तुम सोच रहे हो कि इतने टाइम में क्या ही हो जाएगा, मे बी जस्ट फॉर अ मिनट यू आर अवे, बट स्टिल यू आर थिंकिंग कि इस टाइम में क्या ही हो सकता है। वेल, इस छोटे स्पैन ऑफ टाइम में भी कोई भी तुम्हारे डिवाइस में, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, डजंट मैटर, एक छोटा सा डिवाइस प्लग इन कर सकता है, एक छोटा सा यूएसबी जैसा दिखने वाला डिवाइस, और विद इन सेकेंड्स तुम्हारे फ़ोन से या तुम्हारे लैपटॉप से जितने भी डाटा है इंक्लूडिंग वो सेव्ड पासवर्ड्स, वो सारे के सारे वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जब तक तुम वापस आओगे तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे डिवाइस के साथ, एंड सब कुछ उस बंदे के पास चला जाएगा सिर्फ एक छोटे से डिवाइस का यूज़ करके। वेल, इस टेक्निक को एविल मेड अटैक बोलते हैं, वेयर जस्ट फिजिकल एक्सेस टू अ डिवाइस इवन फॉर जस्ट अ मिनट इज इनफ टू हैक द डिवाइस कंप्लीटली। ओके, सो हर साल लाखों लॉगिन क्रेडेंशियल्स, लाखों यूज़र नेम्स और उनके पासवर्ड्स लीक होते रहते हैं। तुमने खुद भी काफ़ी बार ये न्यूज़ सुना होगा कि कभी फेसबुक हैक हो गया या फिर कभी गूगल हैक हो गया, जिसपे काफ़ी सारे जीमेल अकाउंट्स के यूज़र नेम, पासवर्ड सारे लीक हो गए, या फिर इवन काफ़ी बार तुमने गवर्नमेंट साइट के हैकिंग की भी न्यूज़ सुनी होगी। वेल, ये जो भी साइट्स हैक होते हैं ना, इनके डाटा को डार्क वेब पर सेल किया जाता है ऑन अ वेरी चीप प्राइस एंड इन बल्क। तो अब किसी भी हैकर को तुम्हारे अकाउंट का एक्सेस चाहिए या तुम्हारा पासवर्ड जानना है, तो उसे तुम्हारा अकाउंट या डिवाइस हैक करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन जस्ट बाय इट फ्रॉम डार्क वेब। वेल, इसके बारे में तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। काफ़ी बार हैकर्स या स्कैमर्स जो होते हैं वो फेक लॉगिन पेजेस बनाते हैं, ठीक है? अभी लॉगिन पेजेस किसी बैंक के हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के हो सकते हैं, फेसबुक के हो सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। मोर ओवर, ये लॉगिन पेजेस जो हैं वो ओरिजिनल पेज से एग्जैक्टली सेम दिखता है, ठीक है? मतलब तो डिफरेंस पता नहीं कर पाओगे दोनों को देखोगे तो। अब कोई भी बंदा जब भी इन फेक लॉगिन पेजेस पे लॉगिन करेगा, तो जो भी वो डाटा फिल करेगा, जो भी यूज़र नेम या पासवर्ड वो डालेगा, वो सीधे हैकर्स के पास चले जाएंगे, ठीक है? मोरओवर, जो लेजिटिमेसी है होती है इन वेबसाइट्स को बढ़ाने के लिए, जो हैकर्स होते हैं वो काफ़ी बार ऐसा डोमेन नेम चूज़ करते हैं इन फेक लॉगिन पेजेस के लिए भी, वो तुमको ओरिजिनल जो पेज होगा, ओरिजिनल जो साइट होगी, उसके डोमेन से मिलते-जुलते दिखेंगे। जैसे मान लो तुमको instagram.com की जगह instagram.com मिल गया, या फिर इसकी जगह तुमको बस आई की जगह एल लगा के उन्होंने इंस्टाग्राम तुमको दे दिया। अब देखने में तो तुमको ऑब्वियसली तुरंत नहीं समझ में आया कि तो इसमें कितना डिफरेंस है, बट डोमेन नेम से बस चेंज होने की वजह से तुम दूसरी साइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, तुम एक फेक लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, और तुम जो भी अपना डाटा डालोगे वो सब चला जाएगा। इमेजिन तू अपने डिवाइस में कोई भी पासवर्ड या ओटीपी टाइप कर रहा हो और ऑटोमेटिकली वो हैकर्स के पास चले जा रहे हैं। वेल, दैट्स व्हाट की लॉगर्स डू। अब की लॉगर्स बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं छोटे-छोटे, या फिर सॉफ्टवेयर्स के अंदर कुछ मैलवेयर्स होते हैं जो कि की स्ट्रोक्स को कैप्चर करते हैं तुम्हारे। मतलब कि तो अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, पीसी में कहीं पे भी कुछ भी लिखोगे, ठीक है? कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करोगे, वो सारे को कैप्चर करते रहेंगे
एंड वो पूरा का पूरा डाटा वो ऑटोमेटिकली वायरलेसली भेजते रहेंगे अपने ओनर को, जिसने भी उनको बनाया होगा, ठीक है? तो अब तुम जो भी पासवर्ड टाइप करोगे वो अपने आप चल जाएगा उनके पास। दैट्स इट।